लंबे समय से कारोबारी संगठन बेवजह मुसीबत बने नियमों को खत्म करने या सरल करने की मांग कर रहे थे। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तभी से कंप्लायंस खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। राज्य सरकार भी पिछले कई साल से इसे और कम कर रही है। लगभग हर विभाग से अनुपयुक्त नियम और नियामक अनुपालन यानी कंप्लायंस की सूची मांगी गई थी। करीब 22 विभागों ने शासन को ऐसे नियमों और अनुपालनों का ब्यौरा भेजा था जिन पर अध्ययन करने के बाद 4,504 अनुपालनों को कम कर दिया गया था। 2,978 अनुपालनों को सरल या डिजिटल भी कर दिया था। इनमें से 1,528 नियम सरकार और कारोबारियों से जुड़ी है। 1,450 नियम उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने वाले थे। इतना ही नहीं, ऐसे हजारों नियम उद्योगों की रफ्तार में स्पीड ब्रेकर बन रहे थे जिन पर सरकार लगातार काम कर रही थी। इस बीच यूपी सरकार ने एक बार फिर से नागरिकों और कारोबारियों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाया और कारोबारी सुगमता अभियान के जरिए 4,600 से ज्यादा नियम, उपनियम और कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जबकि देश में कुल 42,349 अनुपालन कम किए गए, जिनमें 2,943 केंद्र सरकार और 39,406 अन्य राज्यों से थे। गुरुवार को इसे लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली, बिहार और झारखंड के अधिकारी भी शामिल हुए थे। यह बैठक सरकार के औद्योगिक संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बुलाई थी। इनमें डीपीआईआईटी के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने बताया कि इन 9 साल में बिहार और दिल्ली थ्राइविंग बिजनेस इकोसिस्टम के तौर पर उभरे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सुधारों की प्रक्रिया को 100% पूरा किया है, इसलिए इसे अचीवर स्टेट के तौर पर भी देखा जाता है। इस बीच झारखंड भी 95.17% के हिसाब से पूरी टक्कर दे रहा है। इसमें बिहार 86.07% पर है और दिल्ली 63.92 पर सिमट गई है। औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से औद्यमिता को प्रोत्साहित मिला है, निवेशक आकर्षित हो रहा है, रोजगार भी सृजित हुआ है। इससे सरकारी राजस्व में भी वृद्धि देखने को मिली है। बहरहाल यूपी सरकार के काम करने के तरीकों से नागरिकों और औद्योगिकों को काफी सहूलियत मिल रही है। इतना ही नहीं, अब तो मुख्यमंत्री ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर बायर्स की समस्या से जुड़े विवादों का तेजी से समाधान करने का निर्देश भी दिया। एक बायर के हितों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।